ट्रेंड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द पैटर्न इट इज फॉर मी। ट्रेंड का एक अपना महत्व है और ट्रेंड एनालिसिस हमने इस चैनल पे मल्टीपल चार्टिंग मेथड से सीखे हैं। हमने ट्रेंड एनालिसिस सीखा है यूजिंग कैंडलस्टिक। वी हैव ऑल्सो लर्नड ट्रेंड एनालिसिस यूजिंग पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस यूजिंग रेंको चार्ट्स। अब रेंको चार्ट्स हमें पता है कि इट्स अ डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम। डायगनली प्लॉट होते हैं, एक ब्रिक एक दूसरे के साथ 45 डिग्रीज पे कनेक्टेड है। सो इट्स अ डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम। सो वेन एवर अ चार्टिंग मेथड वेयर इट इज गेटिंग प्लॉटेड बेस्ड ऑन अ डायगोनल सिस्टम, ट्रेंड एनालिसिस बिकम सिंपल। क्योंकि इसमें ट्रेंड बहुत अच्छे से दिखता है, विजुअली बहुत अपीलिंग होते हैं ये चार्ट्स जब हम ट्रेंड की बात करते हैं। अब ट्रेंड को अगर हमें एक सिंपल वर्ड में डिफाइन करना है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अगर एक डायरेक्शन में मूव करता है, ये चाहे वो ऊपर है, ऊपर जा रहा है प्राइस, या तो नीचे जा रहा है, हम उस हिसाब से उसे नाम दे देते हैं, बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड। अब जो ट्रेंड है वो दो तरीके से लार्जली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तरीका है थ्रू डाउ थ्योरी, वेयर वी अंडरस्टैंड हायर टॉप्स, हायर हाइज एंड हायर लोज, और लोअर लोज एंड लोअर हाइज। तो एक प्राइस के फॉर्मेशन से हम ट्रेंड को डिकोड करते हैं कि प्रीवियस हाई कहाँ पे और प्रीवियस स्विंग लो कहाँ पे, उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हायर स्विंग लोज मिलते गए तो हमने बोल दिया ट्रेंड बुलिश है, अगर वैसे ही लोअर हाइज मिलते गए तो हमने बोल दिया ट्रेंड बेरिश है। तो ये प्राइस के फॉर्मेशन से या प्राइस के कॉम्बिनेशन से अगर हम कुछ चीज़ें देखते हैं तो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको हम जनरली क्लासीफाई करते हैं, इट्स अ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पैटर्न्स को देखते हो या जहाँ पे भी वो हायर हाई या हायर स्विंग लो बनाता है, तब एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न इज इम्पॉर्टेंट। अब जब हम शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग की तो एक डिफ़िकल्टी दे सकता है कि हमें प्राइस को प्लॉट करना है और उसको समझना है कि अभी कौन से स्विंग में है। और अगर हमें मल्टीपल चार्ट्स को एनालाइज करना है तो हर एक की स्विंग हाई स्विंग लोज प्लॉट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। सो टू मेक दैट entire process simple, we use an indicator which is nothing but a derivative of price। क्योंकि इंडिकेटर अपने आप में डेरिवेटिव ऑफ प्राइस है, तो हम पहले इसमें देख रहे थे कि प्राइस एक्शन था कि हायर हाइज एंड हायर लोज प्लॉट हो रहे हैं तो हमने बोल दिया ट्रेंड बुलिश, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ट्रेंड बेरिश। तो एक प्राइस के फॉर्मेशन से अगर हम समझ रहे हैं, बट अगर अल्टीमेटली अगर हम देखने जाए, अगर हायर हाइज एंड हायर लोज प्लॉट हो रहे हैं और हर एक की क्लोजिंग प्राइस से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पे भी मिल रही है, तो हम इसको बोलते हैं कि वी प्लॉट अ मूविंग एवरेज। एंड आई होप अगर आप ये चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको मूविंग एवरेजेस अब तक क्या है पता है, और हमने मूविंग एवरेज पे डिटेल डिस्कशन किया हुआ है मल्टीपल वीडियोस पे। देयर इज़ अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन मूविंग एवरेज जहाँ पे हमने बहुत डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो आज वहाँ से ही वो लर्निंग को बोरो करेंगे और ये समझेंगे कि हमने सिंपल ट्रेंड एनालिसिस किया है। वी आर प्लॉटिंग मूविंग एवरेज ऑन अ रेंको चार्ट एंड आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। और एनालिसिस बहुत सिंपल है कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे तो ट्रेंड बेरिश है। बस इसके कॉम्बिनेशन से हम चार्ट को समझ रहे हैं। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ और समझते हैं ये ट्रेंड एनालिसिस यूजिंग रेंको चार्ट्स। तो मेरे सामने 361 स्टॉक है, 3% डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब 3% डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अपने आप में एक मीडियम टर्म चार्ट है। ये आपको मीडियम टर्म मूव बताता है, मतलब ये आपको एक 6 महीने का ऑलमोस्ट प्राइस एक्शन बता रहे हैं। अगर हम ये सिर्फ चार्ट को ऑब्जर्व करें और यहाँ पे समझें तो एक प्राइस एक्शन, अगर रीसेंट प्राइस एक्शन देखने जाए तो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि दिस इज़ अ हाई, इफ़ आई शो यू, दिस इज़ द हाई, अ लो, हायर हाई एंड अ हायर लो, अगेन अ हायर हाई and a higher low, again a higher high, but now we have a lower low and now we have similar high। अगर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखने जाएंगे तो ट्रेंड क्या दिख रहा है, अभी बुलिश है, बट ये लोअर लो को ब्रीच हो चुका है और एक सिमिलर हाई बन चुका है। तो ओवरऑल प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि एक लोअर हाई बन चुका है। तो प्राइस एक्शन, सिर्फ प्राइस के बिहेवियर से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब इसको सिर्फ सिंपल तरीके से डिकोड करना है तो हम इधर इंडिकेटर डाल देंगे। सो इंडिकेटर इज सिंगल मूविंग एवरेज। ठीक है, आप सिंगल डबल ट्रिपल मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन ट्रेडर्स प्रेफरेंस, बट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन लेट अस रिस्ट्रिक्ट सिंगल मूविंग एवरेज ऑफ 40 पीरियड और 40 ब्रिक।
क्योंकि पीरियड तो होता नहीं है रिंको चार्ट्स में, ब्रिक्स होते हैं। सो हम 40 ब्रिक का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं एंड आई विल चेंज दिस कलर टू ब्लैक, और इसमें मैंने सिंगल मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया। अब जब तक प्राइस ये सिंगल मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ट्रेंड बुलिश है, और प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे है उस पॉइंट ऑफ व्यू में वो बेरिश है। अगर हम ये ऑब्जर्व करने जाएंगे तो ये लंबे टाइम से ये जो स्टॉक है वो बुलिश ट्रेंड में है। तो इसने काफ़ी अच्छे से सिंप्लीफाई करके हमें दे दिया। अब हमने फर्स्ट टास्क में हमने प्लॉट किया था हायर हाइज एंड हायर लोज एंड हम स्विंग को प्लॉट कर रहे थे, और एक जगह पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया, अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया और फिर वापस से प्राइस ऊपर चला गया टू इट सिमिलर हाई। बट इंडिकेटर आपको क्या बता रहा है, विच इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ प्राइस, इट इज सजेस्टिंग कि जो क्लोजिंग प्राइजेज है वो तो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है। तो जब तक ट्रेंड बुलिश है हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अब ट्रेंड का इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा है, हमने स्टार्ट में ये समझा था कि ट्रेंड इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट देन द पैटर्न, बिकॉज अगर प्राइस बुलिश ट्रेंड में है और बुलिश पैटर्न्स उसमें चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट उसी केस में अगर हम बेरिश पैटर्न्स को देखेंगे तो शायद नेगेट हो जाएंगे। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी गॉट अ स्विंग ब्रेकडाउन। तो एक प्राइस ने एक स्विंग ब्रेकडाउन दिया, बट प्राइस वापस से शिफ्ट होके ऑल टाइम हाई के पास, वापस से वो स्टॉक के ऑल टाइम हाई के पास में आ गया। तो ये क्या बता रहा है कि बेरिश ब्रेकडाउन मिला हमें। सो दिस इज़ द पॉइंट, इफ़ आई हैव टू शो यू, दिस इज़ द पॉइंट कि यहाँ पे स्विंग ब्रेकडाउन हुआ बट प्राइस फिर से रिवर्स हो गया। तो बेरिश पैटर्न अबव मूविंग एवरेज इज़ नॉट वर्किंग। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड एनालिसिस इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन द पैटर्न एनालिसिस, क्योंकि पैटर्न अपने आप में अगर ट्रेंड बुलिश है तो मल्टीपल बुलिश पैटर्न्स बना के प्राइस ऊपर आएगा। तो अगर हमने ट्रेंड डिकोड कर लिया कि बुलिश है तो सारे बुलिश पैटर्न्स चलेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी चलने की ज़्यादा है। सारे तो नहीं चल सकते बट उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली जब बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश पैटर्न्स चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पैटर्न्स बनाते हुए ही तो प्राइस ऊपर आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। तो प्राइस एक्शन विल हैपन। तो हमने सिंपल तरीके से उसको डिकोड कर दिया यूजिंग मूविंग एवरेज। नेक्स्ट स्टॉक इज आरती इंडस्ट्रीज। अब आरती इंडस्ट्रीज को देखते हैं कि एक लंबे टाइम से द ट्रेंड इज बुलिश। तो यहाँ पे देखो कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो कंसिस्टेंटली हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ में बेरिश पैटर्न्स भी कुछ बने। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो एक ब्रिक नीचे बनी है, सो अ बेरिश ब्रेकडाउन, अगेन अ बेरिश ब्रेकडाउन कि यहाँ पे प्राइस नीचे गिरा बट फिर से रिवर्स हो गया। तो क्या चीज़ें समझ में आ रही है, अगर हम यहाँ पे भी ऑब्जर्व करते हैं तो एक बेरिश ब्रेकडाउन, फिर एक बेरिश ब्रेकडाउन एंड प्राइस रिवर्स्ड। चीज़ें क्या समझ में आ रही है कि बेरिश पैटर्न अबव मूविंग एवरेज आर काइंड ऑफ अ फॉल्स सिग्नल। अब ये फॉल्स सिग्नल टेक्निकल टर्म इसका है ट्रैप पैटर्न्स। इसका मतलब अगर बेरिश पैटर्न्स बनते हैं अबव मूविंग एवरेज आर लाइकली टू बी अ ट्रैप पैटर्न, कि ये बेरिश ब्रेकडाउन जो हो रहा है वो सस्टेन नहीं करेगा और उसका हाई ब्रीच हो जाएगा, और जब भी इसका हाई ब्रीच होगा प्राइस बहुत ज़्यादा फास्ट ऊपर जाएगा। सो बेरिश पैटर्न अबव मूविंग एवरेज आर लाइकली पैटर्न्स टू गेट फॉर्म्ड, लाइकली ट्रैप टू गेट फॉर्म्ड। सिमिलरली अगर हम इसी के साथ में बेरिश पैटर्न को बुलिश पैटर्न को देखेंगे मूविंग एवरेज के नीचे, अगर इस पॉइंट पे आ जाते हैं और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, सो दिस इज अ बुलिश पैटर्न। प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गया, फिर इवेंचुअली इट रिवर्स्ड, क्योंकि प्राइस कंसिस्टेंटली मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो इसमें जितने भी बुलिश पैटर्न्स बनते जा रहे हैं वो ट्रैप है, बट सारे बेरिश पैटर्न्स चल रहे हैं। सो दिस इज अ स्विंग लो गेटिंग ब्रीच्ड, राइट। सो हम इस तरीके से एनालिसिस करते हैं। ट्रेंड का एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको पैटर्न के साथ साथ में ये बताता है कि ट्रैप कहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। सो बेरिश पैटर्न अबव मूविंग एवरेज लाइकली टू बी अ ट्रैप पैटर्न, एंड अगेन बुलिश पैटर्न बिलो मूविंग एवरेज इज लाइकली टू बी अ ट्रैप पैटर्न। तो ये दोनों जगह पे आपको ब्रेकआउट्स दिखेंगे कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो चुका है स्टॉक का, वो दिखेगा, बट वो पैटर्न्स ऐसे हैं कि जहाँ पे हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, बिकॉज दिस आर रिस्कियर सेटअप्स टू पार्टिसिपेट। अब वैसे ही और स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं। सो द एंटायर आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज टू जस्ट गिव यू अ सेंस ऑफ हाउ टू डू ट्रेंड एनालिसिस। अब इसके साथ में अबाउट इंडिया को देखते हैं। अब अबाउट इंडिया में कंसिस्टेंटली प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब इसमें सारे बुलिश पैटर्न्स चलते जा रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज अ बुलिश जिगजैग पैटर्न विथ अ वन बैक पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड, अगेन अ वन बैक पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड। वन बैक पैटर्न का स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है जहाँ से ये पूरा मूव स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। अगेन अ स्मॉलर कंसोलिडेशन एंड गेव अ ब्रेकआउट, अगेन अ वन बैक पैटर्न। यहाँ पे ये बेरिश ब्रेकडाउन मिला,
इवेंचुअली प्राइस रिवर्स हो गया, अपने हाई को ब्रीच कर लिया, तो ये क्या हो गया, बेयर ट्रैप पैटर्न हो गया, क्योंकि बेरिश पैटर्न जो बेरिश स्विंग ब्रेकडाउन दे दिया था वो नहीं सस्टेन हो पाया, वापस से प्राइस ने उसके हाई को टच कर लिया और ब्रीच कर लिया उसका स्टॉप लॉस, सो विच इज सजेस्टिंग दैट लाइकली ट्रैप कैन गेट फॉर्म्ड। तो यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न बन गया और वापस से प्राइस ऊपर जा रहा है। सिमिलरली अ बुलिश ब्रेकआउट इवेंचुअली टर्न्ड, तो एक बेरिश पैटर्न बन गया, उसके साथ में इवेंचुअली प्राइस ने कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर जा रहे हैं। सो एनी पैटर्न, एनी बुलिश पैटर्न अबव मूविंग एवरेज हैव हायर प्रोबेबिलिटी टू वर्क। मैंने एक वीडियो में P&F पॉइंट एंड फिगर सेटअप के बारे में डिस्कस किया था। द सेम लर्निंग कैन बी एडॉप्टेड हियर। जैसे हमने वहां पे समझा था कि बुलिश पैटर्न व्हेन ट्रेंड इज बुलिश, मतलब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पैटर्न बुलिश है। अब हम रेंको के पैटर्न्स का डिस्कशन करेंगे, वो 1 बैक पैटर्न हो सकता है, 2 बैक पैटर्न हो सकता है, स्विंग ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिगजैग पैटर्न हो सकते हैं, एनी पैटर्न। सो प्राइस ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज प्लस अ बुलिश पैटर्न विल टर्न रेंको सेटअप टू बी बुलिश। Similarly, bearish pattern below moving average, that means trend is bearish, setup will become bearish. The next two cases are very interesting. कि bullish pattern but bearish trend, it will make the setup neutral. Similarly, bearish pattern above moving average will turn setup neutral. तो दो कंडीशन है जहाँ पे सेटअप न्यूट्रल हो रहा है। तो जब कभी भी बुलिश ट्रेंड है और बेरिश पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब सेटअप न्यूट्रल है, तो हम पार्टिसिपेट कहाँ पे करेंगे, जब कभी भी सेटअप पॉजिटिव हो जाएगा या बुलिश हो जाएगा तब। इसका मतलब ये जो बेरिश पैटर्न है वो नेगेट हो जाना चाहिए, वो नेगेशन लेवल विल गिव बर्थ टू द नेक्स्ट पैटर्न, क्योंकि रेंको चार्ट्स डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम है, तो एक पैटर्न नेगेट होगा विच विल डायरेक्टली गिव बर्थ टू द नेक्स्ट पैटर्न। दैट्स द ब्यूटी ऑफ नॉइजलेस चार्ट्स। तो जब कभी भी बेरिश पैटर्न मिल रहा है, इसका मतलब बेरिश स्विंग ब्रेकडाउन मिलता है, विच इज दिस पॉइंट। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक बेरिश स्विंग ब्रेकडाउन मिला इस पॉइंट पे। सो दिस इज अ बेरिश स्विंग, इवेंचुअली अ जिगजैग पैटर्न गॉट फॉर्म्ड एंड गेव अ ब्रेकआउट। तो इसने क्या कंफर्म कर लिया कि एक ट्रैप पैटर्न बन गया। सिमिलरली इधर और थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि ये तो बेरिश स्विंग हो गया अबव मूविंग एवरेज, इवेंचुअली द प्राइस टर्न और इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रीच कर दिया। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या बन गया कि इसने एक बेयर ट्रैप पैटर्न बन गया, क्योंकि जो बेयर्स थे जिन्होंने शॉर्ट किया था वो ट्रैप हो गए। सो पॉसिबल ट्रैप पैटर्न्स कैन गेट फॉर्म नियर मूविंग एवरेजेस विच आर लाइकली चांसेस, क्योंकि बेरिश पैटर्न बना है तो प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ जाएगा। तो वहाँ कहीं पे भी अगर बुलिश पैटर्न बनता है वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बुलिश पैटर्न कब बनेगा, जब बेरिश पैटर्न नेगेट हो जाएगा तब। इन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे डिटेल में मैंने मेरे कोर्स में हाउ टू ट्रेड रेंको में एक्सप्लेन किया हुआ है। इट्स अ डिटेल्ड कोर्स वेयर आई हैव स्टार्टेड द जर्नी बाय एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। 3 तरीके से हम ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हैं, उसमें से एक अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि प्राइस एक्शन या हम प्राइस पैटर्न्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर्स के हिसाब से करते हैं और ट्रेंड के हिसाब से इंडिकेटर बेस्ड ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। देन वी हैव लर्नड डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ रेंको चार्ट्स, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, मोमेंटम पैटर्न्स, रिवर्सल पैटर्न्स, जितने पैटर्न्स रेंको चार्ट्स के हैं उनको डिस्कस किया है। रेंको स्पेसिफिक इंडिकेटर्स के बारे में हमने डिस्कशन किए, ब्रिक जोन, ब्रिक काउंट इंडिकेटर एंड सो ऑन। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड क्लासिकल इंडिकेटर्स, RSI हो गया, फिर उसके साथ में डॉन्चेन चैनल एंड बॉलिंजर्स बैंड विड्थ विच विल हेल्प यू आइडेंटिफाई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम एंड रिवर्सल पैटर्न्स। उसके साथ में हमने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ट्रेड प्लान, इसके ऊपर भी बहुत डिटेल डिस्कशन किए। इसके साथ में हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में भी डिस्कस किए कि आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में when trend is bullish how to participate. So concept of relative strength is also discussed. So I'll encourage you, if you want to learn Renko charts in detail, explore this course where you learn end to end whatever is required to trade based on Renko charts. So coming back to the video, अब यहाँ पे हम वापस से आ जाते हैं। तो ये चार्ट आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि अबाउट इंडिया ट्रेंड इज बुलिश एज ऑफ नाउ, क्योंकि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो है दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड ऑन द स्टॉक चार्ट्स, दे आर रिलेवेंट ऑन इंडेक्स एज वेल। अगर हम यहाँ पे जाते हैं विच इज़ अदानी ग्रीन, अब अदानी ग्रीन स्टॉक है जहाँ पे आप देखो कि अभी ट्रेंड जो है वो बुलिश है, क्योंकि कंसिस्टेंटली बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं। अब बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं तो आपको दिखेगा कि प्राइस जो मूविंग एवरेज के ऊपर था एक ट्रैप बना के वापस से ऊपर आ गया। अभी सारे ब्रेकआउट्स जो हैं वो चल रहे हैं ट्रेंड के डायरेक्शन में। बिकॉज रेंको चार्ट्स आर डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम, ट्रेंड एनालिसिस बिकम सिंपलर। अब इसके साथ में इसी का ही एनालिसिस हम करते हैं इंडेक्स पे।
अब इंडेक्स पे सेम कॉन्सेप्ट इज रेलेवेंट ऑन मल्टी टाइम फ्रेम, कि चाहे आप वो बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज करो या छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे भी आके एनालाइज करो, द स्टडी रिमेन्स द सेम। अगर हम इसके साथ में, अभी मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया ऑन 3%, 1.5%, 0.5% एंड 0.15% 1 मिनट चार्ट। अब 3% है वो अपने आप में बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, पोजिशनल टाइम फ्रेम है, पोजिशनल नहीं इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, तो ये जितनी बार प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आया है, ये सारे मेजर करेक्शंस है मार्केट के। ये वो करेक्शंस हैं, 2008 का करेक्शन हो गया, 14 का, देन 2020 करेक्शन, ऑल ऑफ देम वेयर प्राइस केम बिलो मूविंग एवरेज, तो इंडेक्स में नीचे आ रहे हैं। और बाकी ये टाइम पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो जब तक ये चार्ट या ये प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये बुलिश है। अब इसको सिंपल तरीके से मैंने ट्रिपल मूविंग एवरेजेस प्लॉट किए। अब सिमिलरली इसी थॉट को सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं और यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं 0.15% 1 मिनट चार्ट, एक इंट्राडे टाइम फ्रेम हो गया। अब इसी इंट्राडे टाइम फ्रेम पे मैं सिंगल मूविंग एवरेज डाल देता हूँ जो हमने डिस्कस किया है। सो सिंगल मूविंग एवरेज 40 EMA एंड बेस्ड ऑन इट आई प्लॉट अ मूविंग एवरेज। अब इसी के साथ हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि ट्रेंड जब तक बुलिश है, इसका मतलब प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। जब भी ट्रेंड फ्लैट हो जाता है, दैट मीन्स द मूविंग एवरेज विल बिकम लार्जली फ्लैट। ये लार्जली फ्लैट हो जाने के बाद जब ब्रेकआउट आ रहा है एंड नाउ द मूविंग एवरेज इज ट्रेंडिंग अप, तो हम कंसिडर कर सकते हैं ट्रेंड बुलिश हो रहा है। सो द कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम एज वेल। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम ऑफ स्टॉक्स। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी 0.25% 1 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि जब तक प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, ये बुलिश है। अब ये 1 मिनट का चार्ट है एंड दिस 1 मिनट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 1 मिनट ऑफ कैंडल स्टिक, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, राइट। अगर मैं इसमें इंट्राडे लाइन्स अगर मैं प्लॉट करता हूँ, सो इफ आई प्लॉट इंट्राडे लाइन्स, तो हमें पता चलेगा एक दिन में कितनी ब्रिक्स बन रही है। सो ये एक दिन का प्राइस एक्शन है। अगर आप यही 1 मिनट का चार्ट कैंडल स्टिक पे प्लॉट करोगे तो शायद पूरी स्क्रीन भर जाएगी 1 मिनट के कैंडल्स के साथ, बट इसमें देखो कुछ 10-12 ब्रिक्स प्लॉट हो रही है। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो कुछ 7-8 ब्रिक्स प्लॉट हो रही हैं। दिस इज अ ट्रेंडिंग मूव कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और ये ट्रेड कर रहे हैं। सो इवन वी कैन ट्रेड इंट्राडे पोजिशंस और मे बी वी कैन बिल्ड इंट्राडे पोजिशंस बेस्ड ऑन रेंको ट्रेंड एनालिसिस, कि रेंको चार्ट्स पे आपने उसका ट्रेंड एनालिसिस किया और उसके साथ में आप वो ट्रेंड के डायरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ऐसे आपको काफ़ी सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। सो द एंटायर आइडिया इज फर्स्ट डू ट्रेंड एनालिसिस, ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आपने ट्रेंड को सही से आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके अंदर जितने भी पैटर्न्स है, बुलिश पैटर्न्स है, ट्रेंड बुलिश है, तो वो चलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ में अगर बेरिश ट्रेंड है और बेरिश पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं तो उनकी चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो एट द एंड वी आर placing our bet based on probabilities. So the entire concept is known as Renko chart setup. So it is at the end a setup, right, which will suggest कि trend के direction में आप trade करो. So trend is way more important than the pattern that we have to draw from this video. So that's it from this video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, and I'll see you in my next video.